जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे ट्रंप की और ट्रंप टैरिफ की कि भाई आपको याद होगा कि ये मंजर कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और गले लगाया और उसके बाद उन्होंने मुश्तरका इक़दार और आलमी क़यादत पर जोरदार तकारीर भी की। और हमेशा इस तरह देखने में आता है, लेकिन अब ये सब कुछ जो मंजर हमने देखा था, लगता है कि ये अब एक भूला हुआ बाब है, जहां पर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के 7 माह बाद ये ताल्लुक महाज आराई में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि हो चुका है। दोनों इत्तेहादी ममालिक अब तिजारती जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वो किस तरह, आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि ट्रंप ने इंडिया से दरामद की जाने वाली जो अशिया हैं उन पर 25% टैरिफ आयद किया था। और उसके बाद इस इकदाम को काफ़ी सख्त जो है फिर तस्वुर किया जाने लगा कि ये एकदम से क्या हुआ। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुसलसल जो वो रूसी तेल खरीदने पर इंडियन सामान पर इजाफी 25% जो टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। और फिर हमने ये भी देखा कि अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है बाकायदा उस पर पाकिस्तान में जो है इस पर काम किया जाएगा और शायद भारत जो है पाकिस्तान से तेल खरीदने में मजबूर भी हो जाए। ये अब बातें किस हद तक इस बात पे की तरफ लेके जाती है कि वाकई ये महाज आराई की तरफ बढ़ा है या बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मैं चाहूंगी उनका तारुफ आपसे कराऊं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्रा अहमद साहिबा, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये सब जो हम खबरें देख रहे हैं और ये बाद में जो बातें आगे सामने आती हैं, तो क्या क्या सदाकत है या हकीकत यही है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई वाकई इस वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। सिद्रा, यहीं से शुरू करते हैं। क्या देख रही हैं इस तमाम चीज़ों को? ये आप देखती हैं तो अगर हम देखें कि आप जब बात करती हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से कि भाई क्या हम देखेंगे पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए मावरा, ये दो महानूर सॉरी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। ट्रंप का की जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरीके से ट्रंप ने पूरी अपनी स्ट्रेटजी सेट की है इंडिया के खिलाफ, आप इसको खिलाफ ही समझेंगे क्योंकि इस पर बाकायदा एक, जैसे कहते हैं कि एक प्रॉपर ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और इंडिया के दरमियान। तो जी ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए। जी। वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो साइज ऑफ इकोनॉमी या ट्रेड साइज टूवर्ड्स अमेरिका, उसमें बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान 9 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करता है, जिसमें से अक्सरियत जो है यानी 75% तकरीबन जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल। जबकि इंडिया के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है और वो 109 बिलियन की ट्रेड में मुंसलिक है अमेरिका के साथ। अब इसका देखा जाए तो कोई एज सच पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बनता, कोई इक्वेशन ऐसी सेट नहीं होती जिसमें हम ये कहें कि ओके पाकिस्तान जो है इससे कोई फायदा उठा सकता है। ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त एक एडवांटेजेस पोजीशन पे मौजूद है, एक लेवरेज मिल चुका है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अगर हम देखें। और वजह इसकी ये है कि इंडिया ने अपना जो एक पूरा एक पोस्चर सेट किया था, एक रीजनल हेजिमोन का जो एक पोस्चर उसने सेट किया था अमेरिका की निगाहों में, वो जी अभी रिसेंट पाक भारत जंग के बाद जो है बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है। तो जो एक एतमाद था जो पिछली गवर्नमेंट्स के साथ इंडिया ने हमेशा स्टैब्लिश किया, वो डोनाल्ड ट्रंप को इस दफा मुतासर करने में नाकाम रहे। तो ये जो बहुत बड़ा सेटबैक है। और कुछ ही महीनों के अंदर, जैसे आपने खुद कहा कि 7 महीने के अंदर जो है आपने बहुत क्विकली इंडिया को एक डार्लिंग के रोल से उतरते हुए देखे, बिल्कुल एक कॉमनर के रोल में आप इसको देख रहे हैं। तो वजह यही है कि जो तरजीहात हैं, और हम्म। खास में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो जितनी ज़्यादा क्विकली डिसीजंस लेते हैं और जितना ज़्यादा अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को फोकस करके एकदम से बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि मज़ीद भी ये जो एक स्ट्रेस है, ये आगे बढ़ेगी। जी। अच्छा सिद्रा, आप ओवरऑल जो है दुनिया में इस वक्त इस बदलती हुई सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं और पाकिस्तान के लिए आगे आप क्या फ्यूचर देख रही हैं फिर? देखिए, एक बड़ा अच्छा एक मौका होता है जब हम चैलेंजेस को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हो पता नहीं इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात का क्या होगा और शायद पाकिस्तान इससे कोई फ़ायदा उठा सकेगा। जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है, जो कहते हैं ना विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी, ये है कि पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफ़ाई करें, उसकी क्वालिटी इतना बढ़ाएँ, उसके लिए नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरफ जाएँ, क्योंकि अमेरिका इस जी वक़्त जिस मूड में है तो कोई बाईद नहीं है कि अगली दफ़ा किसी बात पे पाकिस्तान से नाराज़ होके वो पाकिस्तान पे मज़ीद टैरिफ हाई कर दे। और अभी भी 19% जो हमारे ऊपर है, ये कोई कम नहीं है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इंटरनली जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। इसको नीचे 9 तक लाने के लिए हम अभी तक मुसलसल स्ट्रगल करें, डिस्कशंस करें, लेकिन ला तो नहीं सके। जी। तो वो जो प्रोडक्ट्स हम खुद ही बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो हम खुद कॉस्टली बना रहे हैं। फिर टैरिफ 19% अगर यूएस कर रहा है और हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी वही है, तो पाकिस्तान को तो फोकस इस पे करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इंगेज करें और इसको मजीद कम करवाएं। और पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पाकिस्तान इन उमूर पे अमेरिका से बात कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ये समझ चुका है जी। कि चाइना को इंगेज करने के लिए, ईरान को इंगेज करने के लिए, अफगानिस्तान को इंगेज करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी। अच्छा, सिद्रा, क्या कहा जा सकता है कि ट्रंप ने डायरेक्टली जो है मोदी की अना को ठेस पहुंचाई है, उनको अटैक किया उन पर? जी जी जी, देखिए ट्रम्प की खास शख्सियत है, जैसे हर लीडर की खास शख्सियत है। इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ थ्योरीज हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी ऑफ लीडर्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, और वो वजह ये होती है कि कुछ लीडर्स होते हैं करिस्मेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरली एम्बिशियस होते हैं, एंड ट्रम्प इज ऑफ दैट काइंड कि जो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, जी। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव जी। करना चाहते हैं। वजह ये है कि वो बिजनेस पर्सन है। जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मुसलसल पाकिस्तान और भारत की जंग को सीज फायर की तरफ लाने में अमेरिका का जो किरदार, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का एक ज़ाती किरदार जो था, इंडिया ने उसको जगह जगह जो है बिल्कुल मुस्तरद किया। बल्कि कुछ अल्फाज उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल भी किए कि ही इज अ लायर। तो जो लफ्ज लायर का इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, ये जी। डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस के या उसके प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक पर्सनैलिटी जो रिफ्ट है, इसकी वजह से भी, और जितना नॉन सीरियसली अमेरिका को इंडिया ने लिया है बेस्ड ऑन इट्स हिस्ट्री कि हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पहले प्रेसिडेंट थे, जब अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया तो सबसे पहले व्हाइट हाउस में जाके मिलने वाले नरेंद्र मोदी साहब थे। जी। तो एक जो जाती ताल्लुकात है उसको इन्होंने कुछ ओवर लेवरेज करने की कोशिश की है, और बिल्कुल नजरअंदाज किया अमेरिका का जो एक रोल है, या उसकी एक आप ये कह रहे हैं कि उसने इस रीजन के अंदर जो अपनी प्रेजेंस को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए फौरी तौर पे जंग बंदी कराने की कोशिश की थी, जो कि काबिल तारीफ है। दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान जंग होना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बहुत खतरनाक बिल्कुल। है। अच्छा सिद्रा, अभी जिस तरह के आपने दरमियान जिसने भी रोल प्ले किए, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ पे मैं जी आपसे बात करूंगी कि अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं मोदी की और ट्रंप की मुलाकात की, मिलना उनका व्हाइट हाउस में, इसी तरह हमारे फील्ड मार्शल की भी वहाँ पे मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में और बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल किया गया। तो हम इसको किस तरीके से देखें? देखिए, पाकिस्तान ने इस मौके पे बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि हम तो बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर्ड थे। आपको पता ही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बिल्कुल मिनिमम से भी लो रखी हुई थी। तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा एक मौका था कि जिस वक्त हम फौरी तौर पे यूएस के साथ इंगेज करते थे, कि हम यूएस को सिर्फ एक सुपर पावर के तौर पे नहीं कंसिडर करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे आप माने ना माने, लेकिन इसका एक प्राइमरी पिविटल रोल है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी दुनिया के अंदर जंग बंदी की तरफ भी आपको ले जाती है और नई जंग की तरफ भी ले जाती है। तो अमेरिका के एक्शंस को देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी लाजमी सेट करनी चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री पूरी जी। रही है, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम वो हिकमत अमली सेट करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त हालात हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल, हम जितने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ज़रूरी यह है कि हम तमाम जो बड़ी पावर्स हैं उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस में हो, और अमेरिका उसमें से एक है। जी। अच्छा सिद्रा, बहुत अच्छी आपने बात की। इस वक्त क्योंकि दोनों ममालिक हमें नज़र आ रहा है कि उस नहज पे पहुंच गए हैं, इंडिया एंड अमेरिका जो है, जिसमें हम पाकिस्तानी जो है सबसे बेस्ट फ़ायदा ये उठा सकते हैं, जैसे आपने कहा ट्रेडिंग के उसमें हम अपनी वैल्यू बढ़वा सकते हैं दूसरे ममालिक के साथ ट्रेडिंग करके। लेकिन ओवरऑल और हम ऐसा कौन से स्टेप ले सकते हैं जो आप समझती हैं कि हमें फौरी लेने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है महानूर। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है इस पूरे मौके से बहुत अच्छा फायदा उठा सकता है। पहली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रेड है, जी। लेकिन जो इंगेजमेंट पाकिस्तान के डायस्पोरा की हो सकती है जो अमेरिका में मौजूद है, जी। आपको यकीनन इल्म होगा कि अमेरिकन पाकिस्तानीज जो हैं वो अमेरिका के अंदर जितने भी डायस्पोराज हैं जी। उसमें से सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और एक्टिव है। ठीक है, अब उनको उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ कितनी तेज़ी से अपने आप को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करते हैं। अभी तक वो पॉलिटिकली एक्टिव एज़ सच नहीं है, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तानी डायस्पोरा को पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो टॉप डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन तमाम को
और पाकिस्तान की एम्बेसी को मिल के कोई स्ट्रेटेजी ऐसी सेट करनी चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की डायस्पोरा का वो ही असर हो, इन्फ्लुएंस हो, जो कि इंडियन डायस्पोरा का है। आपको जी। पता है कि सारी बड़ी अमेरिकन जितनी भी मल्टीनेशनल हैं, उसके सीईओज़ जो है वो इंडिया की जो है नुमाइंदगी करते हैं। इसके नेशनल इंटरेस्ट को बहुत हद तक सेफगार्ड करते हैं वहाँ बैठ के। तो पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत से काबिल लोग हैं, बहुत से स्किल्ड लोग हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन टाइम है। इस वक्त माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी हिकमत अमली इस पे भी बिल्कुल पैरेलल रखे। अच्छा, आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है कि आपको अपने मुल्क में सबसे पहले सियासी स्टेबिलिटी जो है उसको लाना ज़रूरी है? ये तो भाई इसके बगैर आप नहीं चल सकते आगे। देखिए आपकी जो इस वक़्त इंडिया को हम जो बहुत देख रहे हैं ना, बड़ी माइन्यूटली उनके सारे एक्शंस को देख रहे हैं। इस वक़्त इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसकी वजह से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं। क्योंकि जी। हर दूसरे रोज़ जो लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन है, राहुल गांधी साहब, वो उनको अकाउंटेबल कर रहे होते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े सवालात उठा रहे होते हैं, जिसका मोदी साहब के पास जवाब नहीं होता। पाकिस्तान की भी अगर हम जनरल पॉलिटिकल डायनामिक्स देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसको बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एजेंडे पे, जो कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और ग्रोथ है, इसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और उसमें कोई तफरीक ना की जाए कि इसके पास बड़ा मैंडेट है, इसके पास छोटा मैंडेट है, ये ऑपोजिशन है या ये गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं। जब जी। तक आपकी पॉलिसी एक ब्रॉड मैंडेट, ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाली नहीं होगी, आप अपना बड़ा गोल जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो ये सबसे अहम चीज़ है जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। सिद्रा अहमद हमारे साथ थी, इंटरनेशनल अफेयर्स पे इन्होंने बात की और ख़ासतौर से उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक हम किसी चीज़ में भी है कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और ये हकीकत यही है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।